हेलो एवरीवन। आज हम ट्रायंगल एंड देयर प्रॉपर्टीज़ ये लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें से प्रैक्टिस सेट 36 भी देखने वाले हैं। उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स ट्रायंगल्स के रिलेटेड हम पहले देखेंगे। चलिए देखते हैं। ट्रायंगल्स के कुछ टाइप्स होते हैं, उनमें है बेस्ड ऑन साइड्स। देखिए ट्रायंगल्स में जो साइड्स रहते हैं उनके रिलेटेड ये टाइप्स है। उसमें से फर्स्ट वन देखते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल विथ ऑल थ्री साइड्स इक्वल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब जो ट्रायंगल रहता है उसके तीनों भी साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट देखिए आइसोस्केल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल विथ टू इक्वल साइड्स इज कॉल्ड एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। मतलब ट्रायंगल में टू साइड्स जो है वो इक्वल होने चाहिए, तो उसे हम कह सकते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल। नेक्स्ट है स्केलेन ट्रायंगल। A triangle with no two sides equal is called a scalene triangle। मतलब ट्रायंगल में कौन सी भी साइड इक्वल नहीं है, कौन से भी दो साइड्स इक्वल नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्केलन ट्रायंगल। ये हो जाएंगे ट्रायंगल्स के टाइप्स जो साइड्स के रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट देखिए बेस्ड ऑन एंगल्स। अभी ट्रायंगल्स के टाइप्स है वो किससे रिलेटेड हैं, एंगल्स की। उसमें से फर्स्ट वन देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल विथ ऑल थ्री एक्यूट एंगल्स इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट मतलब आपको पता ही होगा, एक्यूट किसे कहते हैं हम, एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री से भी कम में एंगल होता है उसे हम एक्यूट कहते हैं। तो जो ट्रायंगल है उनमें से हमें क्या चाहिए, ऑल थ्री एक्यूट एंगल्स। ट्रायंगल में तीनों भी एंगल्स कैसे हैं, एक्यूट है, तो उस ट्रायंगल को हम क्या कर सकते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट देखिए राइट एंगल ट्रायंगल। A triangle with one right angle is a right angle triangle। मतलब ट्रायंगल में हमें क्या चाहिए, वन एंगल राइट एंगल चाहिए। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री एंगल, तो उस ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट है थर्ड वन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। A triangle with one obtuse angle is called an obtuse angle triangle। अभी ऑब्ट्यूज मतलब क्या है, ऑब्ट्यूज मतलब आपको पता ही होगा, जो एंगल क्या रहता है 90 डिग्री से भी बड़ा रहता है उसे कहते हैं हम ऑब्ट्यूज। ओके, तो ट्रायंगल में कौन सा भी एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल रहता है तो उस ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे हमारे टाइप्स ख़त्म हो जाते हैं। आपको अगर समझ में आ गए हैं तो अच्छा है। इससे रिलेटेड ही हमारा प्रैक्टिस सेट 36 है, आपको वो समझने में आसानी हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 36। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फिगर बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन इट्स एंगल्स। यहाँ पे हमें ट्रायंगल के कौन से टाइप्स है ये बताने हैं, और उसके लिए हमें टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल बेस्ड ऑन इट्स एंगल्स, मतलब हमने जो पहले देखा है इंफॉर्मेशन में, उनमें से जो ट्रायंगल्स के टाइप है एंगल्स से रिलेटेड उसे हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो चलिए पहले थोड़ा समझ के लेते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ये जो फिगर्स है वो ड्रॉ करके लिए हैं। उसमें से फर्स्ट वन देखते हैं PQR। ये जो ट्रायंगल है उसमें देखिए ये जो Q है वो क्या दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है। अगर 90 डिग्री का एंगल रहता है कौन सा भी एक, तो उसे हम क्या कहते हैं, बोलिए, राइट एंगल ट्रायंगल। तो लिखते हैं नीचे इन ट्रायंगल PQR the angle Q is right angle, so
देयरफॉर ट्रायंगल PQR ये क्या हो गया अभी, इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। सेकंड देखिए XYZ, उसमें क्या दिया है हमें, y जो एंगल है वो 125 डिग्री है। 125 मतलब ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90 मतलब ये क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। अभी ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा टाइप में आता है, बोलिए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो लिखते हैं यहाँ पे, इन triangle XYZ the angle y is obtuse angle, therefore triangle XYZ is obtuse angled ट्रायंगल। थर्ड वन देखिए, ट्रायंगल LMN। यहाँ पे देखिए M जो एंगल है वो 48 डिग्री है, N है वो 62 डिग्री है, L है वो 70 डिग्री है। तीनों भी एंगल्स जो है वो लेस देन 90 डिग्री है। अगर लेस देन 90 डिग्री है मतलब क्या है, ये तीनों भी एक्यूट एंगल है। तो लिखते हैं नीचे, in LMN all angles are acute angle, therefore triangle LMN is angled ट्रायंगल। ओके, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, पहले पढ़ के लेते हैं। ऑब्जर्व द फिगर्स बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ द ट्रायंगल बेस्ड ऑन इट्स साइड्स। हमें फिगर्स ऑब्जर्व करने हैं और फिर से हमें टाइप्स बताने हैं ट्रायंगल के, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, उनके साइड्स का यूज़ करना है। ओके, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने एंगल्स देखे थे, वैसे ही यहाँ पे हमें क्या करना है, उनके साइड्स देख के फिर टाइप बताना है। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट वन, ABC ट्रायंगल में यहाँ पे जो तीनों भी साइड्स दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे सेम मार्किंग है, मतलब ये तीनों भी साइड्स कैसे हैं, इक्वल है। अगर साइड्स इक्वल रहते हैं तो कौन सा ट्रायंगल है, बोलिए, नीचे कमेंट में बताइए। यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, इन ट्रायंगल ABC all sides are equal, means which triangle, therefore triangle ABC is an equilateral ट्रायंगल। ओके, आपके समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा ट्रायंगल है। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ट्रायंगल DEF। अभी ये इस ट्रायंगल में देखिए तीनों साइड में हमें अलग अलग मार्किंग दी गई है, मतलब ये तीनों भी साइड इक्वल नहीं है। तो लिखते हैं नीचे, इन ट्रायंगल DEF all sides are different. Okay, then we will write triangle DEF। ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा फिर, अ स्केलेन ट्रायंगल। ओके, थर्ड वन देखते हैं, ट्रायंगल UVW। अभी यहाँ पे देखिए UVW में UV एंड UW ये दोनों साइड में मार्किंग सेम दिया है, मतलब ये दोनों भी साइड क्या है, इक्वल है।
अगर दो साइड्स इक्वल रहते हैं ये तो फिर कौन सा ट्रायंगल हो जाता है? आइसोस्केल। तो लिखते हैं नीचे, इन ट्रायंगल UVW टू sides are equal. Then we will write triangle UVW is an isosceles triangle. ओके, यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म हो जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। एज शोन इन द फिगर, अविनाश इज स्टैंडिंग नियर हिज हाउस। ही कैन चूज फ्रॉम टू रोड्स टू गो टू स्कूल। विच वे इज शॉर्टर एंड एक्सप्लेन वाई। देखिए अविनाश जो है वो उसके हाउस के पास, मतलब ये जो डायरेक्शन दिया है वहाँ पे खड़ा है, और उसका स्कूल यहाँ पे सी इस लोकेशन में है। तो उसके लिए AC साइड से जाना या फिर AB फिर BC ऐसे जाना ठीक है। कौन सा रोड उसके लिए इजी है ये हमें क्या करना है, ढूंढना है। यहाँ पे देखिए ये जो AC रोड गया है डायरेक्ट स्कूल को गया है, और ये जो सेकंड है AB देन BC ये थोड़ा बहुत बड़ा दिख रहा है। तो यहाँ पर ही हमें समझ में आ जाता है, लेकिन इसे हमें क्या करना है, राइटिंग्स में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम आंसर लिखते हैं। साइड AC इज शॉर्टर because the sum of the any two sides of a triangle is always greater than the third side। मतलब जो दो साइड्स है AB एंड BC इन दोनों की एडिशन वो क्या होती है, बहुत ही ग्रेटर होती है। ये एक हमें रूल है रिलेटेड टू ट्रायंगल, तो वही रूल को हमें यहाँ पे यूज़ करना है। इसलिए साइड AC जो है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे हमें शॉर्टर हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखने वाले हैं अभी। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ सम ट्रायंगल्स आर गिवन। से व्हाट टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल्स दे आर। यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ साइड मतलब ट्रायंगल्स के साइड्स के लेंथ दिए गए हैं, और उनमें से हमें ढूंढना है कि वो कौन से टाइप का ट्रायंगल है। तो यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे तीनों भी साइड्स क्या है, डिफरेंट है। अगर डिफरेंट रहते हैं तीनों भी साइड्स तो बोलिए कौन सा टाइप आता है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं फर्स्ट वन 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ये तीनों भी साइड्स क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे हम लिख देते हैं all sides are different। अगर all sides different रहते हैं तो कौन सा ट्रायंगल होता है, बोलिए therefore it is a scalene triangle। ओके, बहुत ही इजी है ये सम्स। देखिए सेकंड क्वेश्चन, 3.4 सेंटीमीटर 3.4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये जो दो साइड्स है वो इक्वल है। अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं तो कौन सा ट्रायंगल होता है, बोलिए नीचे कमेंट में बताइए। यहाँ पे लिखते हैं 2 sides are equal, therefore it is an isosceles triangle। नेक्स्ट थर्ड वन देखिए,
4.3 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर एंड 4.3 सेंटीमीटर, मतलब तीनों भी साइड्स इक्वल है। तो लिखते हैं नीचे ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर ऑल साइड्स इक्वल रहते हैं तो ये कौन सा एंगल हो जाता है? इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। भी फोर्थ वन देखते हैं, 3.7 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए ये जो तीनों भी साइड्स है वो क्या दिख रहे हैं? डिफरेंट दिख रहे हैं। तो लिखते हैं नीचे ऑल साइड्स आर डिफरेंट। तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा ये? इट इज अ स्केलेन ट्रायंगल। ओके, आपको फोर्थ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ 3 सेगमेंट आर गिवन फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ ट्रायंगल। से वेदर अ ट्रायंगल विद दीज साइड्स कैन बी ड्रॉन। गिव द रीजन्स फॉर योर आंसर्स। देखिए हमें तीनों साइड्स के लेंथ हमें दिए हैं ट्रायंगल्स के, उसे हमें ड्रॉ करके बताना है ये ट्रायंगल्स हो सकते हैं या फिर नहीं, और उसके रीजंस भी हमें यहाँ पे बताने हैं। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट वन देखिए, 17 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए ये तीनों साइड्स, इसमें हमें क्या करना है? ये फॉर्मूला यूज़ करना है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 sides is greater than length of the third side। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी साइड छोटे हैं उन्हें यहाँ पे लेना है पहले। तो लिखते हैं 7 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, वो क्या होने चाहिए? ग्रेटर होने चाहिए किससे? 17 सेंटीमीटर। ये जो थर्ड साइड है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। चलिए एडिशन कीजिए, 7 + 8 कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर, ग्रेटर दैन 17 सेंटीमीटर। अभी देखिए 15 और 17 है, 15 तो ग्रेटर नहीं है, मतलब यहाँ पे इज नॉट ग्रेटर हो जाएगा। अगर ये ग्रेटर नहीं होता है तो ये ट्रायंगल्स नहीं बन सकते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे दिस triangle cannot be drawn as sum of length of 2 sides is not greater than the length of third side। ओके, अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। लिखते हैं सेकंड क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड देन 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 sides is greater than length of the third side। अभी दो साइड्स हम लेने वाले हैं, 7 सेंटीमीटर प्लस 24 सेंटीमीटर इज ग्रेटर दैन 25 सेंटीमीटर। एडिशन कीजिए कितना आ जाएगा?
31 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर दैन 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए ये ग्रेटर आ गया है, इस पर ही हमें कंक्लूजन नहीं लगाना है, फिर से हमें थोड़ा क्रॉस चेक करके देखना है। कैसे देखना है? नेक्स्ट टर्म लेने हैं दो, 24 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर दैन, क्या बचा है 7 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलिए? 49 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर दैन 7 सेंटीमीटर, ये भी करेक्ट है, 79 ग्रेटर हो जाएगा। और एक बार थर्ड टाइम देखते हैं हम क्रॉस चेक करके। अभी 25 और 7 लेंगे, 25 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर दैन 24 सेंटीमीटर। चलिए एडिशन कीजिए, 32 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर दैन 24 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे देखिए तीनों में भी ये क्या आ गया है? ग्रेटर आ गया है, मतलब ये ट्रायंगल हो सकता है। तो लास्ट में लिखते हैं दिस ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन as sum of the length of two sides is greater than the length of third side। अभी देखिए यह अभी हमें कब करना है? जैसे कि वन टाइम ये ग्रेटर आता है तो फिर से हमें क्रॉस चेक करने के लिए ये दोनों भी चेक करने हैं। इससे क्या हो जाएगा? ये कंफर्म हो जाएगा ये ट्रायंगल बन सकता है। ओके, चलिए फिर थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन देखिए, 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। लिखते हैं सम ऑफ द length of two sides is greater than length of the third side। जो छोटे वाले साइड से वो लेंगे 9 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर ग्रेटर दैन 16 सेंटीमीटर। अभी देखिए 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर दैन 16 सेंटीमीटर। ये ग्रेटर नहीं है तो यहाँ पे हम स्लैश कर देंगे। फिर देखिए लास्ट में आंसर लिखते हैं दिस ट्रायंगल इज कैनॉट बी ड्रॉन एज सम ऑफ the length of two sides is not greater than the length of third side। अभी देखिए हमने लास्ट क्वेश्चन में क्रॉस चेक करके देखा था, लेकिन यहाँ पे नहीं देखा है क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है? ये ग्रेटर नहीं आया है। इसलिए अगर ग्रेटर आता है ट्रायंगल हो सकता है तो हमें क्रॉस चेक करके देखना है 3 टाइम्स। अगर नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली हमें इज़ कैनॉट बी ड्रॉन ऐसे ही लिखना है। ओके, फोर्थ वन लिख के लेते हैं 8.4 सेंटीमीटर, 16.4 सेंटीमीटर, 4.9 सेंटीमीटर। ओके, लिखते हैं यहाँ पे सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर दैन लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। अभी सम करेंगे टू साइड्स का, 8.4 सेंटीमीटर और लेंगे 4.9
9 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर दैन 16.4 सेंटीमीटर। चलिए एडिशन कीजिए, इसका एडिशन आ जाएगा 13.3 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर दैन 16.4 सेंटीमीटर। अभी देखिए ये ग्रेटर नहीं है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐसे ही, लास्ट में आंसर लिखेंगे। दिस ट्रायंगल cannot be drawn as sum of length of two sides of triangle is not greater than the third side। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ वन देखिए, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड देन है 25 सेंटीमीटर। अभी 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, तो लिखते हैं नीचे सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स is greater than length of the third side। अभी टू साइड्स लेंगे, 15 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर इज ग्रेटर दैन 25 सेंटीमीटर। चलिए एडिशन कीजिए, 35 सेंटीमीटर इज ग्रेटर दैन 25 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे ग्रेटर आ गया है तो हमें क्या करना होगा, थोड़ा क्रॉस चेक करके देखना होगा। चलिए फिर सेकेंड टाइम लेते हैं, 20 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर दैन 15 सेंटीमीटर। एडिशन कीजिए, 45 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर दैन 15 सेंटीमीटर। और एक बार देखेंगे, 15 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर दैन 20 सेंटीमीटर। एडिशन बोलिए, 40 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर दैन 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए सभी पे क्या हो गया है, ग्रेटर ग्रेटर आ गया है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बन सकता है। तो लास्ट में आंसर लिखते हैं, दिस ट्रायंगल कैन बी drawn as sum of the length of two sides are greater than the length of third side। ओके, लिखते हैं लास्ट क्वेश्चन, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड देन है 16 सेंटीमीटर। नीचे सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ थर्ड साइड। अभी टू साइड्स लेते हैं, 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर दैन 16 सेंटीमीटर। चलिए एडिशन कीजिए, 24 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर दैन 16 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे करेक्ट आ गया है। तो फिर से यहाँ पे हमें चेक करना होगा, सेकेंड टाइम लेते हैं चेक करने के लिए। 16 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर दैन 12 सेंटीमीटर। एडिशन कीजिए, 28 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर दैन 12 सेंटीमीटर। और एक बार लेंगे लास्ट टाइम, 12 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर दैन 12 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे ये दोनों भी सेम ही है, 28 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर दैन 12 सेंटीमीटर। ये तीनों भी कंडीशन में क्या हो गया है, टू साइड्स ग्रेटर आ गए हैं। तो चलिए फाइनल आंसर लिख देते हैं, दिस ट्रायंगल
can be drawn as sum of length of two sides is greater than the length of थर्ड साइड। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर सॉल्व कीजिए। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।